हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डी फार्म फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ लें, क्या कितना पढ़ लें कि हम पास हो जाएं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इम्प्योरिटी सोर्सेज पूछी जाती हैं, इफेक्ट पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है और लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन याद करनी है। उससे पहले ये बता दें कि हमारा जैसे कि हमने केमिस्ट्री है उसको हम 3 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी लिमिट टेस्ट हैं इनको हम अलग रखेंगे, और जितनी भी वॉल्यूमेट्रिक प्रिपरेशन है उनको अलग रखेंगे हम, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग रखेंगे। लिमिट टेस्ट के साथ में ही हम जितने भी कंपाउंड्स हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक साथ करेंगे, और दूसरा रहेगा एनालिसिस का, तीसरा पार्ट रहेगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा लिमिट टेस्ट और कंपाउंड, तो इनको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिट टेस्ट वो है आर्सेनिक का। ये आपको 110% आना ही चाहिए कि किस तरीके से लिखना है इसको। तो ये इसका अपरेटस होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें प्रोसीजर होता है। आप चाहे ऑब्जेक्ट भूल जाओ पर प्रोसीजर कभी मत भूलना। एक साइड का अच्छे से याद कर लो, दूसरे साइड का ऑटोमेटिकली सेम ही होता है लगभग। दूसरा है क्लोराइड, इसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लोराइड भी पूछ लेते हैं, सल्फेट भी पूछ लेते हैं। सल्फेट का देखो कितना छोटा है, तो ये तो ईजिली याद हो जाना चाहिए। और 5 में से कोई 3 अच्छे से याद कर लो तो इन 3 में से आपको कोई ना कोई फंस ही जाएगा। ये आयरन का है। फिर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हो गया, हिमेटेनेक्स हो गया, एंटासिड, ये सारी जो है ना ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। सिल्वर सोडियम का बाइकार्बोनेट के बारे में बताओ, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इनको भी आना चाहिए। कंपाउंड्स के फार्मूले पूछ लिए जाएंगे कि इनका फार्मूला क्या होता है। सेकेंड आता है सेलाइन कैथेरेटिक, इसको भी आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और इनके 1-2 कंपाउंड भी याद हो जाने चाहिए, जिसकी वजह से आपको इजीली याद रहे कि कौन से किस टॉपिक के अंदर एजेंट आते हैं। जैसे कि टॉपिकल एजेंट हो गया, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। सिल्वर नाइट्रेट भी आ जाता है कभी कभी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोरिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बोरिक एसिड के बारे में आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा। इसका फार्मूला पूछ लिया जाएगा, और इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये प्रिपेयर होता है, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे बनता है बोरेक्स, और बोरिक एसिड किस तरीके से बनता है, तो ये इसको याद रख लेना। और किस तरीके से इसकी केमिकल कंपाउंड, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हमारा डेंटल प्रोडक्ट, तो डेंटल प्रोडक्ट में डेंटिफ्राइसिस पूछ जाते हैं, और वो पूछ लिया जाता है इसमें कि किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया की वजह से होता है। सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। हिमेटेनिक्स की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आप बता सकते हैं इजीली। फेरस सल्फेट का कलर पूछ लिया जाता है। अब हमारा पार्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रोमेट्रिक मेथड के बारे में। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तो पूछा ही पूछा जाएगा। इस 5 टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रेडॉक्स, ये दोनों बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। बाकी के ऊपर के 3 भी पढ़ लेना, पर इनको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। एसिड बेस भी याद कर लेना, क्योंकि पता नहीं होता है कि एग्जाम में, बट जिसके जो चांसेस होते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री, जो लास्ट ईयर भी बहुत आया था एक क्वेश्चन 5 नंबर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और रेडॉक्स भी आप लोग पढ़ लेना। ये हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। फिर हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन आ गया। ये
ये हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। और ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये अलग से टॉपिक है। और जी जितने भी ये 5 टाइट्रेशन है, आपको अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो उसकी बना दूँगी और आपको बहुत अच्छे से समझा भी दूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, वैसे मुझे पता कैसे चलेगा। तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर ली। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, उन सब के बारे में अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी हम क्लासिफिकेशन पढ़ लें उसकी हम पास हो जाएं। सबसे पहले जनरल एनेस्थेटिक, इसका क्लासिफिकेशन इतना बड़ा नहीं है, बट इसमें जो थियोपेंटल सोडियम है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है 1 नंबर में। फिर कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के जाना। इसकी ब्रांड नेम देखो, ब्रांड नेम से भी आता है कि कंपाउंड की कौन कौन सी ब्रांड नेम हो सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1-2 ब्रांड नेम हर एक कंपाउंड के आपको आने चाहिए। सेकेंड आता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, तो इसका क्लासिफिकेशन भी ईजी है, याद हो जाएगा आराम से। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, डायज़ेपाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना, इसका ब्रांड नेम भी याद कर लेना। थर्ड है एंटीसाइकोटिक और ट्रैंकुलाइज़र। ट्रैंकुलाइज़र में हैलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लेना, इसको पढ़ लेना। और इसमें सल्प्राइड, इसका भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट का भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनिटोइन, इसका स्ट्रक्चर 101% आता है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ब्रांड नेम पढ़ लेना और प्रिपरेशन यूजेस सब पढ़ लेना। फिर ये इतना नहीं पूछा जाता, हाँ बेल्पोरिक एसिड पूछा जाता है, इसको देख लेना। ये भी नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट है, हाँ ये पूछा जाता है, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, एंटी डिप्रेसेंट के बारे में बताओ, तो आपको इसकी वीडियो भी डली है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में डली है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता आया था लास्ट ईयर, इसका स्ट्रक्चर आया था बनाने के लिए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये कोलिनर्जिक ड्रग्स में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और इसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसिटाइलकोलिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पढ़ के जाना अच्छे से। फिर आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्लासिफिकेशन। एट्रोपिन सल्फेट पढ़ लेना, बट फिर भी पढ़ लेना सब कुछ, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताती जा रही हूँ कि कौन कौन सा लास्ट ईयर आया था और आपको कौन कौन सा बहुत अच्छे से पढ़ना है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट तो तीनों ही हैं, बट थोड़ी ड्रग सिमिलर सबकी हैं। अर्थमिया में 3 ही तो है कंपाउंड, 1-2 कंपाउंड सबके याद कर लो। फेनिटोइन इसमें भी है। फिर आता है हाइपरटेंशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है हाइपरटेंशन का। और कैप्टोप्रिल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली मेडिसिन है, सेम ही है। एंटी एंजाइनल ड्रग का भी क्लासिफिकेशन आता है। डायूरेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसमें ये स्ट्रक्चर पूछते हैं फ्लूरोसिमाइड का। फिर एनसिड्स का क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है, इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, बट आप लोग याद कर लेना। 1-2 कंपाउंड छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट याद ज़रूर कर लेना। इसमें एस्पिरिन इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर एस्पिरिन का, और आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर और ब्रांड नेम ये इम्पॉर्टेंट है। पैरासीटामोल, इसमें तीनों इम्पॉर्टेंट है, जितने भी कंपाउंड हैं तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इसका क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाता। हाँ, इसमें ये ज़रूर पूछा जाता है, कीटोकोनाजोल 101% पूछा जाएगा आपसे। बड़ा है इसीलिए पूछा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और फ्लूकोनाजोल ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना आप लोग पूरा अच्छे से। इसमें आइसोनियाजिड भी पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर आया था पिछली बार बनाने के लिए, और ब्रांड नेम पूछा गया था। ट्रिटोमैनिड ये भी पूछा गया था। एंटीवायरल पढ़ लेना, बट फिर भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। एसाइक्लोविर ये भी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है।
एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन 101% आएगा, तो इसको भी पढ़ लेना। इसमें नहीं इम्पॉर्टेंट है। सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन नहीं आता है, हेडिंग डेफिनेट वो पढ़ लेना उसका। ये आता है सल्फा एसिटामाइड, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, डेप्सोन का स्ट्रक्चर आ सकता है। फिर ये फार्मास्यूटिकल एरर्स है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर एंटीबायोटिक्स, इसका क्लासिफिकेशन आता है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ एमॉक्सिसिलिन का स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता, ये एंटीनोप्लास्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। इसमें फ्लूरोयूरेसिल पूछा गया था, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया था पिछले साल। सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर याद कर लेना अच्छे से, ये आया था इसलिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। मैं क्लासिफिकेशन ज़्यादातर आपको याद रखने हैं, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कंपाउंड अच्छे से आने चाहिए, कंपाउंड के नाम अच्छे से आने चाहिए। ज़रूरी नहीं उसकी फैमिली सिमिलर ही लिखो, अपने हिसाब से लिख देना। डायरेक्ट एक्टिंग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वो भी देख लें कितना पढ़ना है कितना नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, और दैट वाज फॉर एग्ज़ाम।